नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, आज हम चैप्टर 16 संस्कृत का, जिसका नाम है कूट श्लोकः, इसके क्वेश्चन आंसर संपूर्ण जो किताब के क्वेश्चन है और जितने भी उसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन दिए सब कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें एक पदेन उत्तरम लिखत वाले क्वेश्चनों के आंसर। प्रथमायाः प्रहेलिकायाः उत्तरम किम? प्रथम पहेली का उत्तर क्या है? तो सूचि ही इसका अर्थ होता है सुई। अगला क्वेश्चन है वयम कया लिखामा। वयम मतलब हम सब, ठीक है। हम किससे लिखते हैं, ठीक है। तो इसमें लेखन्य, तो लेखन्य किसको बोला जाता है? तो लेखन्य बोला जाता है कलम को, या फिर हम कह सकते हैं पेन को, ठीक है ना। लेखनी बोला जाता है, तो लेखन्य उसको संस्कृत में कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसम का संजघान। कंस को किसने मारा था? तो इसमें आपको याद रखना है कृष्ण, हाँ, भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था। अगला देखिए, कंबल वंतम किन बाधते। कंबल वाले को क्या परेशान नहीं करती? तो शीतम अर्थात शीतल। शीतल का अर्थात यहाँ पर आपको याद रखना है ठंड होता है, ठीक है, कोल्ड। तो इसमें आंसर आपको शीतम लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कति स्त्रियः स्नानार्थम नर्मदां गतः। अर्थात कितनी स्त्रियां स्नान के लिए नर्मदा पर गई थी? नर्मदा नदी पर कितनी स्त्रियां गई थी? विंशति ही। तो दोस्तों, विंशति का मतलब होता है 20, ठीक है। विंशति का मतलब 20 होता है। इसके बाद में आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। देखिए यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, करिणाम कुलम को हंती। हाथियों के समूह को कौन मारता है? अब यहाँ पर जो करी लिखा है ना, इसका अर्थ होता है हाथी, ठीक है, याद रखना आप सभी। तो इसमें सिंघहा, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना है? सिंघहा। सिंघहा का मतलब होता है शेर। अब मैं आपको बता रहा हूँ पूर्ण वाक्यन या एक वाक्यन उत्तरम लिखत वाले क्वेश्चनों के आंसर। लेखन्या स्वरूपम किम, मतलब पेन का स्वरूप कैसा है? लेखन्या का मतलब होता है पेन, ठीक है। उत्तर में लिखना रहेगा कृष्णमुखी द्विजिह्वा पंचभी चा इति लेखन्या स्वरूपम। अर्थात मुंह काला, दो जीभ और 5 अंगुलियों से चलना, ऐसा पेन का स्वरूप होता है, ठीक है। तो कृष्णमुखी इसका मतलब काला मुख, ठीक है। और द्विजिह्वा, द्वि का मतलब होता है दो, ठीक है। जिह्वा का मतलब होता है जीभ, ऐसे आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूचः किम लक्षणम। सुई का लक्षण क्या है? तो इसमें याद रखना है उत्तर में एक चक्षु। एक चक्षु का मतलब एक आँख। बिलम इच्छति, बिल को खोजती है। क्षीयते वर्धते च इति सूच्याम लक्षणम। इसका हिंदी अर्थ जानिए। यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होता है एक आँख होती है, बिल को खोजती है और घटती बढ़ती है, ये सुई का लक्षण है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, का शीतल वाहिनी का। काशी की सतह पर बहने वाली कौन है? काशी तल वाहिनी का, ठीक है, इसका मतलब काशी के तल पर बहने वाली, तो उसमें याद रखना है गंगा। काशी तल वाहिनी गंगा, काशी की सतह पर बहने वाली गंगा है। और गंगा जो है ना, इसको पवित्र नदी माना जाता है। हमारे भारत में गंगा को पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऐसा आपको याद रखना है इसमें। इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ये रहा, ठीक है। शीतम का ना बाधते। शीतम का मतलब होता है ठंड, ठीक है, किसको परेशान नहीं करती? का ना बाधते, ठीक है। तो जो ठंड है वो शीतम कंबलवंतम ना बाधते, मतलब कंबल जिसके पास हो, ठंड उसे परेशान नहीं करती। तो इसमें आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदायाः कति स्त्रियां पुनरायातः। नर्मदा से कितनी स्त्रियां वापस आई, ठीक है। तो नर्मदा जो है उससे कितनी स्त्रियां वापस आई थी? तो याद रखना नर्मदायाः विंशति स्त्रियां पुनरायातः। इसका मतलब होता है विंशति। विंशति का मतलब 20, ठीक है ना। तो 20 जो स्त्रियां हैं वो नर्मदा से वापस आई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती कीदृशी भवती। शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती कैसी होती है? इसमें याद रखना शंकरम पतितम दृष्ट्वा पार्वती हस निर्भरा भवती, ठीक है। तो शंकर को गिरा हुआ देखकर पार्वती प्रसन्न होती है, ऐसा आपको इसमें लिखना है। अब युग मेलनम कुरुत, मतलब जो सही जोड़ी है
वो आप लोगों को सही जोड़ी बनानी रहेगी। तो ये आप लोगों के लिए सही जोड़ी के आंसर है, ये जो दिए हैं। इस सही जोड़ी के आंसर को जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर और अपनी किताब में इसको आप स्वयं फिल करेंगे। ठीक है, इसको आपको स्वयं को फिल करना रहेगा। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पर ये जो दिया है ना रिक्त स्थान, इसको मैं बताऊँगा आप लोगों को। कंसम जघान, तो ये भगवान कृष्ण के द्वारा मारा गया था, तो कृष्णहा लिखना रहेगा। का बलवंतम शीतम, तो इसमें ना बाधते लिखना रहेगा। ठीक है, तत्पुरुषम ये नाहम श्यामम बहुव्रीहि, तो इसमें कर्म धाराएं लिखना रहेगा, कर्म धाराएं। ठीक है, पतितम दृष्टवा पन्नगः रुरुदुः, तो इसमें आप लोगों को क्या लिखना रहेगा, शंकरम लिखना रहेगा। ये देखिएगा शंकरम, तो शंकरम यहाँ पर आपको लिखना रहेगा। मदगेहे नित्यम, तो मदगेहे नित्यम में अव्ययी भाव समास लिखना रहेगा, अव्ययी भावः। ठीक, ऐसा आपको करना रहेगा। ठीक, अब इसके बाद में 5वां जो क्वेश्चन है, किताब में देखकर उसका अर्थ लिखेंगे आप सभी। द्व्यर्थक शब्दानाम अर्थम लिखत, 2 अर्थ वाले शब्दों के अर्थ आपको इसमें लिखना रहेगा। ठीक है, तो उत्तर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। शब्द है शंकरम, तो इसका चंदनस्य वृक्षः, द्विंदः का इसमें कलह, बहुब्री का धन धान्य युक्तः, का बलवंतम कंबल युक्तम बलवंतम, लोकनाथ तो भिक्षुकः, अव्यभाव तो धनाभाव, दिगु का दंपति ही, कर्मधारय का कर्म गुरु, एकोनविंशति एक नर, विंशति स्त्रिया, और पंचभत्री का पंच अंगुल्य, ये इसका उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, और ये श्लोक का हिंदी अनुवाद है, तो श्लोक का हिंदी अनुवाद जो है उसके लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, वैसे आप इसका अनुवाद देख सकते हो। कूट श्लोक में एक चक्षु ना काको अयम बिलमिच्च पन्नग पन्नगः, और क्षीयते वर्धते चेवना समुद्रो ना चा चंद्रमा, इसका अर्थ ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे।